जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि हमने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो हमारा फॉर्म में आरआरबी का एनटीपीसी का कब आएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वालों के 14 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, जबकि इंटर पास वालों के फॉर्म है वो 21 सितंबर यानी आज से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है जब आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना है जाना है। तो 10 आपके लिए डॉक्यूमेंट में आपको बताने वालों जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो इस समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाता है तो उस समय जो दुख होता है वो दुख हमें ही मालूम होता है। जिस स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जाता है तो बहुत सारा दुख होता है। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ध्यान पूर्वक देखना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी हर एक जो जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसे आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे सभी ने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लिया है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आपके इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो आप लोग इसे नया बनवा लेना, अगर नहीं बनवाओगे तो दिक्कत 100% होने वाली है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो चलिएगा, तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो नंबर एक पर आपका आधार कार्ड, क्योंकि आपको पता है कि आपका रेलवे आप आधार वेरिफिकेशन कर रहा है, जिसका आधार कार्ड से अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसे दिक्कत नहीं होगी। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म अप्लाई नहीं करते हो तो फिर आपको 100% दिक्कत होने वाली है। दूसरे नंबर पर आपके आ जाता एक ईमेल, एक ईमेल आईडी, और जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो अपनी ईमेल आईडी लगाना, ना कि आप रोजगार सेंटर वाले की लगा देना। नंबर 3 पर आपका आ जाता एक है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो देखो सबके पास रहता है, लेकिन एक बात आप याद रखना कि जो आप है आवेदन करने के वक्त जो मोबाइल नंबर लगा रहा है इसे आप नंबर को कभी भी चेंज मत करना। अगर आप चेंज करते हो तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नंबर 4 पर आपका आ जाता है हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आप ग्रेजुएशन पास रखे हो तो ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट लेकर के जानी है, यानी ये तीनों आपके मार्कशीट वाले में आ जाएंगे, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, आपका ये मार्कशीट हो गया। ठीक, अगली बात, इसके बाद आपका आ जाता है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से हो और एसटी से हो तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। क्या, जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, और ये आपका कोई राज्य सरकार का नहीं लेकर के जाना, ये आपको लेकर के जाना है भारत सरकार का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आपको ये ओबीसी एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग अभी ऐसे होंगे जो स्टेट वाले जाति प्रमाण पत्र से अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर देंगे, लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय आपको दिक्कत होती है। यानी अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हो और आपके पास जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, फिर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दी जाओगे। अगर आपके जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर नहीं है तो फिर आपको बाहर का रास्ता भी देखने को मिल सकता है। चलिएगा, अगले नंबर पर आ जाता है हमारा, छठवें नंबर पर आ जाता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। क्या, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी
2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है, इसी का आपका ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अगर आपके इसके 1 साल पुराना भी तब भी चल जाएगा। लेकिन ओबीसी का जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये आपका सेंट्रल वाला अगर 3 साल पुराना है तो चल जाएगा। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा एससी, एसटी का आपका जो सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र है, वो कितना भी पुराना है, वो चलता रहे। क्योंकि ओबीसी का 3 साल वाला इसलिए मान्य होता है क्योंकि स्टेट में कुछ जातियाँ ओबीसी में काउंट होती हैं और कुछ जातियाँ ओबीसी की हैं, वो सेंट्रल में जनरल में काउंट होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले नंबर 7वें नंबर पर आ जाता है आपका फ़ोटो। क्या? फ़ोटो ये आपकी कलर फ़ोटो होना चाहिए। क्या? ये आपकी कलर फ़ोटो होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट रखना है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। व्हाइट बैकग्राउंड है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और 8वें नंबर पर आपका आ जाता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आपको रनिंग में करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ लोग जैसे मेरा नाम श्याम है और बहुत से लोगों का नाम अलग-अलग होगा, तो वो हस्ताक्षर ऐसे कर देते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसे नहीं करना, हस्ताक्षर जो आपको करना है वो इस तरीके से करना है, ठीक है? इससे आपका कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? इस रनिंग हैंड में कर लेना। पहला अक्षर कैपिटल बाकी के सभी आपके स्मॉल लेटर के आपके होने चाहिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये हो गए और आपका जो 9 नंबर पर आपका जो भरा जाएगा 10th 12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट का ये आपका रोल नंबर भरे जाएंगे, ठीक है? रोल नंबर, ठीक है? तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके स्कैन भी होंगे। इसके अलावा आपको ओबीसी, एससी, एसटी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है? निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, ठीक है? निवास प्रमाण पत्र आपका स्टेट का चल जाएगा, जबकि जो आपकी जाति है, वो आपकी सेंट्रल की जाति चलेगी, ठीक है? ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की पिछली परीक्षा में पूछे गए 10,000 एमसीक्यू प्रश्न और ये चैप्टर वाइज हैं, ठीक है? जिसके लिए एक शानदार पीडीएफ तैयार की गई है, जो आपके बगल में इमेज शो हो रही है। इस पीडीएफ को आप मात्र 59 के कितने? मात्र 59 के न्यूनतम प्राइस के साथ परचेज कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप 10,000 एमसीक्यू प्रश्नों की कोई बुक लेने जाओगे, कम से कम वो बुक है आपको 250 से 300 रुपए। क्या? 250 से 300 रुपए की मिलेगी और ये आपको मात्र 59 की मिल रही है। तो आप इस पीडीएफ को जरूर परचेज कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपके चुनिंदा प्रश्नों की है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई भी डाउट है तो आप एक कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट का 100% रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।